देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। दुनिया के मात्र 3 से 4 देश ही हैं जहां चलती है हाइड्रोजन ट्रेन। इनकी क्षमता भी बस 3 से 4 कोच तक ही सीमित है, लेकिन जींद से सोनीपत के बीच चली ट्रेन 10 कोच की है, जिसने दुनिया में भारत के कौशल और सामर्थ्य का लोहा मनवाया है। यह दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है, जिसमें 3200 हॉर्स पावर की क्षमता है। यह ट्रेन स्वच्छ पर्यावरण के मानकों को पूरा करती है और इसमें डीजल व इलेक्ट्रिक के मुकाबले शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। यह रेलवे के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों का ही परिणाम है कि आज संकट के दौर में भी भारतीय रेल तेजी के साथ पटरी पर दौड़ रही है। हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता, क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने हरियाणा के लिए 14,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें सुलभ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अंबाला काला अंब राजमार्ग, जिंद गोहाना ग्रीनफील्ड राजमार्ग, हांसी बरवाला ब्राउनफील्ड राजमार्ग, कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पंडित नीकी राम शर्मा सरकारी मेडिकल कॉलेज, भिवानी महर्षि चैवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल कोरियावास नारनौल सहित प्रमुख चिकित्सा संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के सांस्कृतिक आधारभूत ढांचे को और समृद्ध करते हुए कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की आधारशिला रखी। रेल हो, रोड हो, कनेक्टिविटी का ऐसा काम सुविधा भी देता है और विकास की गति भी कई गुना बढ़ा देता है। अब जिंद देश का ऐसा जिला बन गया है जो 5 नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कुछ लाभार्थियों को चाबी भी सौंपी। उन्होंने स्वच्छता अभियान में राज्य के लोगों की बढ़ चढ़कर भागीदारी किए जाने को लेकर सराहना की। उन्होंने जिंद में बिताए गए दिनों को याद किया और इसे इतिहास, गौरव और धर्म की धरती बताया। ब्यूरो इनपुट के साथ निशांत राय, राजेश राज और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।